हेलो ऑल ऑफ यू, मेरा नाम दया शंकर प्रजापति है। आज हम लोग देखेंगे कि बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी किस तरह से की जाए और कितना कैसे पढ़ना है किस तरह से। तो देखिए, सबसे पहली बात यह है कि पढ़ाई के लिए जो बात सबसे ध्यान देने वाली है कंसंट्रेशन, कि आपका जो है कंसंट्रेशन होना चाहिए। जैसे आपने बना लिया कि आपको 10 घंटे पढ़ना है, पूरे 24 घंटा होता है हमारे पास जिसमें हमको सारी चीज़ देखनी होती है। अगर आप ये बना लिए कि हमको उसमें 10 घंटा पढ़ना है, तो पहली चीज़ तो ये जो आप 10 आवर्स बनाए हो पढ़ने के लिए, अपना शेड्यूल आप बना लिए कि 10 आवर्स पढ़ना है, तो यहाँ पे आपको डेली सबसे पहली बात तो यहाँ पे यही ध्यान देना है कि जो भी बच्चे अपना बनाते हैं कि हमको 10 घंटा पढ़ना है, 5 घंटा पढ़ना है, तो 2 दिन तक ये जोश रहता है। 2 दिन तक एग्जामिनेशन आ गया तो पहले दिन आपको है कि हमारा डेट शीट निकल गया, अब तो हमको पढ़ना है, अच्छे से नंबर लाना है 99%। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आपने 10 घंटा या कोई बच्चा 6 घंटा बनाया हो, 5 घंटा बनाया हो, उसकी कोई बात नहीं, जितना भी आप बनाए हो, तो सबसे बड़ी बात पहली है कि डेली आपको डेली पढ़ना है। डेली अगर नहीं पढ़ रहे हो तो जो भी आप बनाए हो शेड्यूल कि हम इतने दिन में सिलेबस खत्म कर लेंगे, इतना तैयार कर लेंगे, वो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहली बात है कि आपको डेली उतना पढ़ना है और पूरा कंसंट्रेशन के साथ। ये भी नहीं कि अब बस पहले दिन अच्छे से पढ़ लिया, दूसरे दिन 2 घंटे की क्लास है तो मोबाइल भी साथ में रख लिया, बुक रख लिया, खोल लिया, 2 घंटा चल रहा है। ऐसे पढ़ने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि देखो आप कितनों भी पढ़ लोगे, जब आप पढ़ के उठते हो, 2 घंटा पढ़े उठ गए, तो आप टहल के सोचो कि हमने फिजिक्स में ये पढ़ा है या मैथ में, केमिस्ट्री में, बायो में, जो भी आप पढ़ रहे हो, जो पढ़ा है उसको रिवाइज करो मन में, बुक बंद करके। अगर वो चीज़ें आपको याद आ रही हैं तब तो आपने पढ़ा है। ये है कि उठते ही भूल गए तो क्या हुआ? ये ऐसा क्यों होता है कि आप लोग जब पढ़ने बैठते हो तो आपके पास एक साधन नहीं है। एक साधन का मतलब यहाँ पे मैं क्या बताना चाह रहा हूँ, जैसे आपके पास नोट था तो नोट से पढ़ते, या तो बुक से पढ़ते, तो मोबाइल भी खुला है, बुक भी खुला है, नोट भी खुला है। आप सोचते हो ज़्यादा हमारे पास चीज़ें हैं तो हम बहुत अच्छे से पढ़ लेंगे, कहीं यूट्यूब से वीडियो देख लेंगे, कहीं नोट से सर का पढ़ लेंगे, कहीं कुछ कर लेंगे। इसी तरह से करते करते 2 घंटा ऐसे बीत जाता है, कुछ पता नहीं चलता है, और बाद में निकलता है उसका निचोड़ 0, यानी अब पढ़े लिखे कुछ नहीं। तो सबसे बड़ी बात है कि आप एक चीज़ को फॉलो करो। आपको अगर यूट्यूब से ही पढ़ना है, वीडियो देखना है, तो कंसंट्रेशन के साथ 1-2 घंटा जो भी आपने पढ़ने का डिसाइड किया उसमें यूट्यूब से ही देखो, वीडियो अच्छे से पढ़ो, तभी चीज़ें आपके काम में आएंगी। आप सब चीज़ें देख लेते हो, नोट से भी पढ़ते हो, यूट्यूब से भी पढ़ते हो, वहाँ से पढ़ते हो, कुछ नहीं होता है। किसी भी एक चीज़ों से उस टाइम में वही फॉलो करो। बाकी आप अगले टाइम में जब फ्री टाइम होता है इसके बाद तो आप कुछ भी करो, एक्स्ट्रा चीज़ें देखो, लेकिन वहाँ पे वही करो। तो उससे करके जब आप उठते हो तो 2 घंटे में क्या पढ़ा ये देख लो। उसके बाद डेली पढ़ते रहो, तो डेली पढ़ते रहोगे और अपना एक टाइम बना लो कि जो एग्जामिनेशन आपका है उसके पहले 10 दिन, 20 दिन, पॉसिबल हो तो 1 महीना पहले अपने से सिलेबस खत्म करो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखें, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर नहीं लगा रहे हो तो बहुत सारी चीज़ें हो। जैसे आपने पढ़ा फिजिक्स में कूलॉम्स लॉ, तो कूलॉम्स लॉ जो भी आप टीचर का वीडियो देखे या तो बुक से पढ़े तो कूलॉम्स लॉ का डिफिनीशन दे दिया, क्या कर दिया, लेकिन कूलॉम्स लॉ से कैसे कैसे क्वेश्चन पॉसिबल हैं, ये चीज़ें तो आपको कहाँ से मिलेंगी? PYQ, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन अगर नहीं लगाते हो तो इन सब चीज़ों से आपको दिक्कत होगी कि जो इनडायरेक्टली क्वेश्चन देंगे वो नहीं कर पाओगे। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाओ और कंसंट्रेशन के साथ पढ़ो। देखो, आपकी सफलता आप पे डिपेंड है, किसी दूसरे पे डिपेंड नहीं है। दुनिया का कोई अच्छा टीचर आपको पढ़ा दे, जब तक आप नहीं पढ़ोगे कुछ नहीं होगा, ये आपको ही पता है। तो अपने आप को उस काबिल बनाओ कि वो नंबर ला सको, जितना तुम्हारा डिजायर, जितना लाना चाहते हो, 99, 98 जितना भी है वो, और वो तुम्ही से पॉसिबल है मेरे भाई, कोई और कुछ नहीं कर सकता। टीचर बता देगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मैं बोल दूंगा ऐसे पढ़ो वैसे पढ़ो, मेरे इस बोलने से क्या उखड़ने वाला जब तक तुम नहीं करोगे। तो अपने जो अंतरात्मा है उसको जगाओ और जितना नंबर लाना है उतना पेपर पे लिख के दिन रात एक करो। जब तुम दिन रात एक करना चालू करोगे तुमको खुद विश्वास होगा कि ये आ जाएगा। देखो, ऐसे कहता रहे कोई कि हमारा 99 अगर विश्वास होता है, कभी हुआ विश्वास? नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि उतना वर्क नहीं कर रहे हो। जितना उस दिन मेहनत करोगे ना, किसी के कहने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, तुम्हारा उतना आना तय है, क्योंकि तुमने मेहनत किया है। और जब तुम मेहनत करोगे ना तो दुनिया की कोई भी ताकत तुमको रोक नहीं सकती वो चीज़ करने से। ठीक है, तो एक बार डिसाइड कर लो, पेपर पे लिख लो कितना लाना है और लग जाओ। अभी बहुत टाइम है, अभी बहुत टाइम है। दिन रात एक करो और उस चीज़ को जिसके लिए तुम परेशान हो, जो सोचे हो,
उस दिन के लिए तैयार करो अपने आप को। देखो जब रिजल्ट आता है, जब परसेंटेज कम आता है बच्चों का, तो बहुत सारी दिक्कतें होती है। आपने सोचा था 99 लाएँ, 98 लाएँ, 95 लाएँ, 90 लाएँ, जो भी सोचा उसके हिसाब से बहुत नंबर कम जब आता है तो आप डिप्रेस हो जाते हो। देखो नंबर से कोई मतलब नहीं होता है, बहुत लोग कहते हैं, बात हम भी कह रहे हैं, लेकिन उस समय आपको जो है जो डीमोटिवेशन, डिप्रेशन मिलता है ना, यही चीज़ें आपको आगे बढ़ने नहीं देती है। नंबर एक पॉजिटिविटी का साइन है। आप 99 ला दिए, 98 ला दिए, तो आगे के लिए आप बहुत खुशी से जाओगे, एडमिशन लोगे और सब करोगे। उस दिन के लिए अपने आप को तैयार रखो। उस दिन के लिए तैयार मत रखो कि सबसे खराब नंबर ला के पीछे खड़े रहो, बताने में, माँ बाप को बताने में दिक्कत आए। ठीक है, तो मेरे कहने का यही मतलब है, खुद अपने आप को जगाओ, अपनी शक्तियों को पहचानो। तुम्हारे अंदर ये चीज़ है कि तुम दिन रात एक करके हर चीज़ पा सकते हो, और कोई बहुत बड़ी बात नहीं है परसेंटेज लाना यार। जो चीज़ें हैं उसको पढ़ना है, याद करना, वहाँ जाके लिखना है। इतना टफ एग्जामिनेशन में नहीं आता कि नहीं कर सकते हो, बस तुम्हें ठानना है कि तुम्हें कितना लाना है, ठान लो और दिन रात एक करो। जो तुम लोगों की बातें सुनते हो, ये कहते हैं वो कहते हैं, जब एग्जामिनेशन में रिजल्ट खराब आएगा तब क्या करेंगे, तब तो वो लोग और कहेंगे। तो उनको शांत करने का सही तरीका यही है कि खुद तुम दिन रात एक करो। बस दिन रात एक करोगे, सब पाओगे नंबर, जितना चाहोगे उतना अपने आप आएगा। बस तुम्हें मेहनत करने की ज़रूरत है। और सबसे बड़ी बात लास्ट में क्या ध्यान देना है, कंटिन्यूटी से, कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करना है। कंटिन्यूटी का मतलब डेली, कंसंट्रेशन का मतलब मन से, नहीं कि मन कहीं और है, बुक में ध्यान है, किसी और को याद कर रहे हो। जब किसी और को याद करोगे तब कहाँ पढ़ पाओगे। जब आप सोने जाते हो, आपके पास टाइम मिल रहा है किसी से चैट करने का, भैया तो आप पढ़े वढ़े नहीं हो। क्योंकि जो बच्चा पढ़ेगा वो सोते समय 2 मिनट वही उसी को याद करके सो जाएगा। उसके पास इतना टाइम नहीं है कि किसी और को, अगर आपको किसी और को याद करने का टाइम मिल रहा भैया, तो आप पढ़ और नहीं रहे हो, ठीक है, तो आपका कोई भी ड्रीम नहीं पूरा होगा। तो इसीलिए आप अपना कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाई करिए। सफलता तो मिलनी जितनी आप सोचे हैं, जितना परसेंट आना तय है, आप ही के हाथ में है, किसी और के हाथ में नहीं है। तो आप लोग जो मैंने बोला उस बात को ध्यान देते हुए पढ़ाई करिए, सारी चीज़ें पॉसिबल होंगी। ऑल द बेस्ट।